तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 अब सिर्फ एक हफ्ता दूर है एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग भी कर ली होगी। मैं भी करता, पर मेरे एरिया में अभी प्री बुकिंग ऑन नहीं हुई है। बट आज के वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ नए सीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि इन सब सीन्स में हमें क्या क्या नया पता चलता है मूवी के बारे में, क्योंकि आई नो एज अ फैन मैं भी जानना चाहता हूँ कि मूवी आने से पहले मुझसे कुछ मिस ना हो। सो आज के वीडियो में हम इस स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में इस पे बात की थी, बट आज हमें इसके रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स पता चली है जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये स्केलेटन किस टाइटन का है। तो इस डिटेल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसके साथ साथ हम कॉन्ग के नए सीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही शीमो वर्सेस कॉन्ग की क्लिप जो हमें शो की गई है उसका भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉडजिला के नए लुक के बारे में। तो इस सीन में हमें गॉडजिला का इस मूवी का एक प्रॉपर लुक देखने को मिला जहाँ वो फुली श्रेडेड और स्लिक लग रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि गॉडजिला जिम जा रहा है पिछली मूवी के बाद। अब कहाँ गॉडजिला 1 मूवी का बल्कि और इमूवेबल गॉडजिला और कहाँ मॉन्स्टरवर्स का प्रेजेंट गॉडजिला। इस सीन में हम देख भी सकते हैं कि गॉडजिला की फेस की डिटेल्स और क्लियर दिख रही है और इस बार गॉडजिला की फेस की शेप को और प्रोमिनेंट बनाया गया है। लाइक आप स्पाइक्स भी देख सकते हो गॉडजिला के फेस के साइड में, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल भी लग रही है। वैसे आपको एक बल्कि गॉडजिला पसंद है या श्रेडेड गॉडजिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हमें कॉन्ग और गॉडजिला का एक फुल सीन दिखाया गया जहाँ पे पहले हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ में देखते हैं जहाँ वो एक बड़े प्लेन एरिया में चल रहा है जहाँ नीचे से मिस्ट पड़ी हुई है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीन में कॉन्ग हमें ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। इससे मुझे एक इम्पोर्टेंट बात याद आई कि देखो सरफेस वर्ल्ड पे टाइटन्स का बड़ा दिखना नॉर्मल है। लाइक गॉडजिला और कॉन्ग बिल्डिंग्स को ड्वार्फ करते हैं, पिरामिड्स जितने बड़े हैं, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। बट जब वो हॉलो अर्थ में होंगे तो यू विल सी कि हमें वो उतने माइटी नहीं लगते जितना कि वो सरफेस वर्ल्ड में होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हॉलो अर्थ उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ सारी चीजें उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। लाइक ये वाला कॉन्ग का सीन देख लो जो कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में देखने को मिला था। बट अब गॉडजिला वी कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ सीन्स में, हाँ सारे सीन्स में नहीं, मैं बस कुछ सीन्स की बात कर रहा हूँ। लाइक गॉडजिला और कॉन्ग का हॉलो अर्थ में एक साथ दौड़ने वाला सीन में आपको इन दोनों टाइटन्स और सराउंडिंग्स के साइज में डिस्प्रोपोर्शनेशन मिलेगी। बट यहाँ आई थिंक इस सीन में इस बात को ध्यान में अच्छे से रखा गया है, जहाँ आगे हमें सुको भी दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग से पहली बार मिल रहा है और कॉन्ग सुको को देख के हैरान रह जाता है और अपना वेपन नीचे डाल देता है। और सुको स्कार किंग के द्वारा एक हार्श चाइल्डहुड गुजरने की वजह से जिसके चलते वो किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करता और कॉन्ग के हाथ आगे बढ़ाने पे वो उसे बाइट कर लेता है और उसके बाद कॉन्ग पे एक फुल फ्लेज्ड अटैक कर देता है। पर कॉन्ग उसे अपने एक हाथ से पटक देता है और सिर्फ अपनी एक रोर से कॉन्ग सुको को शांत कर देता है और सुको को भी समझ आता है कि कॉन्ग उसका कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद सीन कट होता है जहाँ पे हम एक इंजर्ड कॉन्ग को देखते हैं जिसे कि सुको सपोर्ट दे रहा है और हम देख सकते हैं कि कॉन्ग का हाथ फ्रॉस्ट बाइट की वजह से इंजर्ड हो गया है और लिटरली यूजलेस बन गया है। और तभी वहाँ पे जिया, ब्रियन, ट्रैपर और डॉक्टर इरीन के साथ साथ आईवी ट्राइब के कुछ लोग आते हैं जो कि कॉन्ग की हालत देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो इन आईवी ट्राइब के लोगों के पास उन्हीं रॉक से बने वेपन्स है जो कि हमें हॉलो अर्थ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्रैपर कहता है कि कॉन्ग ने उन्हें कैसे ढूंढ। इस पे डॉक्टर आयरीन कहती है कि कॉन्ग ने जिया को सेंस किया होगा क्योंकि जिया के साथ कॉन्ग का एक स्पेशल बॉन्ड है। और कॉन्ग इसी हालत में नीचे गिर जाता है कि जो कि शो करता है कि कॉन्ग कितने बुरे तरीके से पिट के आया है। और हम सुको को चिल्लाते भी देखते हैं और इसके बाद अधमरी हालत में कॉन्ग जिया के साथ कम्युनिकेट करता है क्योंकि शी इज द ओनली वन जो उसे अंडरस्टैंड करती है। और यहाँ पे एक ग्रेट कॉल बैक भी हमें देखने को मिलता है जहाँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में हमने देखा था कि जिया कॉन्ग की तरफ ऊपर देख रही है, मतलब जिया को तब कॉन्ग की हेल्प की जरूरत थी, पर अब इस टाइम कॉन्ग जिया की तरफ ऊपर देख रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग को जिया की हेल्प चाहिए। और यहाँ पर कॉन्ग कहता है कि ही हैज लॉस्ट हिज होम, मतलब उसने अपनी ट्राइब को तो ढूंढ लिया था बट स्कार किंग ने उन्हें बंदी बना के उसे हॉलो अर्थ से बैन कर दिया है क्योंकि अगर वो अब हॉलो अर्थ में दिखे तो उसे मार दिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैपर कॉन्ग की हेल्प करता है और उसे इन सब इंजरी से रिकवर होने में बाय यूजिंग अ बीस्ट ग्लव। और यहाँ पे हम पहली बार बीस्ट ग्लव को देखते हैं जो कि कॉन्ग के राइट इंजर्ड हैंड में लगाया जाता है, प्लस ये कुछ ग्रीन कलर के केमिकल्स या ड्रग्स भी इंजेक्ट किए जाते हैं। कॉन्ग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये एड्रेनलिन हो सकता है, यह हॉलो अर्थ में बनी कोई जड़ी बूटी होगी जिसे कॉन्ग में एकदम से एनर्जी भर
जाती है और उसके पिपल्स डायलेट होते हैं और कॉन्ग बीस्ट ग्लव को फ्लॉन्ट करते हुए एक पंच ग्राउंड पे मारता है जिससे बीस्ट ग्लव से लाइटनिंग जनरेट होती है, जो कि 1960s के गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का एक रेफरेंस भी है जहाँ कॉन्ग के पास लाइटनिंग पावर्स भी थी। अब कॉन्ग वहाँ से निकल के एक पोर्टल में जंप करता है और इजिप्ट के उन्हीं पिरामिड से निकलता है जो कि हमें इससे पहले ट्रेलर्स में शो किए गए थे। एक्चुअली यहाँ पे जिया ही कॉन्ग को बताती है कि उसे गॉडजिला की हेल्प लेनी चाहिए, इसलिए कॉन्ग यहाँ पे सरफेस वर्ल्ड पे आता है। बट जब गॉडजिला कॉन्ग को सेंस कर लेता है तो जो ट्रूस उन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में बनाई थी वो ब्रेक हो गई। वो ट्रूस क्या थी? वो था कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में रहेगा और वहाँ रूल करेगा, बट सरफेस का किंग और रूलर गॉडजिला ही रहेगा। बट अब कॉन्ग का सरफेस पे आना गॉडजिला को लगेगा कि शायद से कॉन्ग उसे फिर से चैलेंज करने आया है, जैसा कि हम इस सीन में भी देखते हैं कि कॉन्ग जोर से रोर कर रहा है। बट यहाँ वो गॉडजिला को चैलेंज नहीं, उसका अटेंशन सीख करने के लिए सब करता है और गॉडजिला कायरो के बिल्डिंग्स को तोड़ मरोड़ के कॉन्ग की तरफ अप्रोच करता है और कॉन्ग दूर से ही गॉडजिला को पोर्टल की तरफ इशारा करता है ताकि वो दोनों हॉलो अर्थ में जाए। बट गॉडजिला को यहाँ पर साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती और गॉडजिला उसकी एक बात भी नहीं सुनता और सीधे उसे स्पीयर मार देता है और कॉन्ग बेचारा अपने हाथ ऊपर कर देता है क्योंकि वो लड़ने के लिए आया ही नहीं था। पर गॉडजिला कॉन्ग को एक पिरामिड के थ्रू दे मारता है। बट एक नए एक्सटेंडेड सीन में हमें कॉन्ग को वापस फाइट करते भी देखते हैं इस सीन में, जहाँ पे कॉन्ग अपने बीस्ट ग्लव से गॉडजिला के हेड पे अटैक करता है और सिर्फ एक पंच से गॉडजिला वहीं का वहीं कुछ टाइम के लिए नॉकआउट भी हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि कॉन्ग के पंचेस का गॉडजिला पे उतना कुछ असर नहीं होता, बट बीस्ट ग्लव आने के बाद कॉन्ग की स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, यहाँ तक कि वो गॉडजिला को नॉकआउट भी कर सकता है। अब इसके आगे इस सीन में क्या होगा वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा और यहाँ पे ही ये सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें और कुछ नए सीन्स लाइक शीमो वर्सेस कॉन्ग भी दिखाया जाता है, जहाँ पहले सीन में हमें शीमो को अपनी फ्रॉस्ट बाइट पावर कॉन्ग पे ऑन सरफेस वर्ल्ड यूज करते देखते हैं। और अगर आप इस सीन में नोटिस करोगे तो यू विल सी कि शीमो के सराउंडिंग में सारा एरिया फ्रोजन है और ये सीन वही बीच सीन है जो कि हमें इससे पहले ट्रेलर 2 में शो किया गया था, जहाँ शीमो पूरे बीच को ही फ्रीज कर देता है और यहाँ पे हम शीमो की बॉडी को भी देख सकते हैं जो कि शाइन कर रही है और कॉन्ग अपने बीस्ट ग्लव से शीमो के फ्रॉस्ट बाइट अटैक से खुद को बचाता है। उसके बाद हमें एक और सीन में कॉन्ग स्कार किंग पे अपना सिग्नेचर मूव वाला अटैक यूज करने ही वाला होता है कि शीमो अपनी टेल से कॉन्ग को दूर फेंक देता है। शीमो की एक टेल किक से कॉन्ग की 12 बज जाते हैं और ये सीन मोस्ट प्रोबेबली मूवी के लास्ट बैटल वाला सीन होगा, जहाँ पे गॉडजिला, शीमो, कॉन्ग और स्कार किंग आपस में फाइट कर रहे होंगे। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि ये ह्यूज स्केलेटन आखिरकार है किस बला का। तो भाई मेरे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेक श्योर इस टॉपिक पे आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ऐसी डिटेल शेयर की है जो मैं यहाँ रिपीट तो नहीं करने वाला। तो इस वीडियो में हमने 2 थ्योरीज को डिस्कस किया था, जिसमें से आई थिंक सेकंड वाली थ्योरी के ट्रू होने के ज्यादा चांसेस है। अब हाँ, यस, मैंने उस वीडियो में कहा है कि मुझे तो थ्योरी नंबर 1 ज्यादा सही लगती है, बट अब जब हमें नई डिटेल्स पता चली है तो आई थिंक थ्योरी सेकंड मेक्स मोर सेंस। तो सेकंड थ्योरी में मैंने कहा था कि स्केलेटन एक जायंट एप का है जो कि एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था और उसी एप से फिर स्कार किंग और कॉन्ग की स्पीशीज ने जन्म लिया था। बट अगर बात हो इसके साइज के बारे में तो जैसा कॉन्ग और गॉडजिला के सामने हम ह्यूमन से साइज के कंपैरिजन में लाइक वी डोंट एग्जिस्ट फॉर देम, वैसे ही इस टाइटन के सामने कॉन्ग और गॉडजिला हम ह्यूमंस के जैसे है साइज के मुकाबले में। लाइक गॉडजिला और कॉन्ग इस स्केलेटन वाले इतने बड़े टाइटन के पैरों के तले कुचल जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? स्केलेटन एक जायंट एप का है, इसका रीजन ये है कि स्कार किंग का एम्पायर जब हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पे भी हमें सेम साइज का स्केलेटन देखने को मिलता है और इन स्केलेटन्स का एक ऐसी जगह पे होना है जहाँ हॉलो अर्थ में एप्स एग्जिस्ट या रूल करते हैं, एक ही बात दर्शाता है, वो है कि स्केलेटन एंशिएंट जायंट एप्स के होंगे जो यहाँ पे स्कार किंग से पहले रूल किया करते थे। और जब कॉन्ग पहली बार हॉलो अर्थ में अपने एंसेस्ट्रल होम को देखता है तो कॉन्ग का एंसेस्ट्रल होम हमें बहुत ही ज्यादा मैसूस लगता है और ऐसा लग रहा है कि इस प्लेस पे कॉन्ग से भी बड़े टाइटन्स पहले रूल किया करते थे। सो इन सब पनियों को जोड़ के आई थिंक इट्स क्लियर कि ये स्केलेटन किस एंशिएंट टाइटन का होगा। और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ कि मैं मॉन्स्टरवर्स की पुरानी मूवीज को कवर करूँ ताकि तुम लोग रेडी हो जाओ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर देखने के लिए। अगर आप ऐसा चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या आप मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखना पसंद करोगे वो भी कमेंट जरूर करना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस
आने तक आप हमारे शीमो वर्सेस गॉडजिला पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो।